आपने जब पहली बार इसको काम करते हुए देखा, चलो एक बारी एडमिशन तो ले लिया, हाँ, उसके बाद होता है कि सच बता रहा हूं मैं, सिंपैथी वोट भी आ जाता है अंदर, आपको लगता है कि चलो मुझे समाज के लिए भी कुछ अच्छा करना है, मुझे पुण्य मिलेगा इससे, है कि नहीं? ये भी सोचते हैं। उसके बाद फिर काम भी देखना होता है। उनने तो बाद में हमारे लिए तो चैलेंज था ये बहुत बड़ा कि इसको सिखाएंगे कैसे, और अगर नहीं सिखा पाए तो ये हमारे लिए फेलियर होगा। जब भी मुझसे पूछते हैं लोग कि ये जो पॉडकास्ट और जो स्टोरीज आप ले जा रहे हो, शुड इट ऑल बी अ सैड स्टोरी एंड देन बिकम अ रैग्स टू रिचेस स्टोरी? Should it be an inspirational story every time? Not really. You know, sometimes people's lives are complicated and उनके लिए बहुत सुलझा होता है, बाहर से बड़ा complicated दिखता है. But today I feel is really a story about overcoming unbelievable odds. क्योंकि अगर आप ऋषभ से मिलोगे तो शायद आपको ये समझ में आएगा कैसे इट्स नॉट पॉसिबल. साथ में उनके जो बैठे हैं उनसे भी यही सवाल किया जा सकता है. नवनीत से हम पूछेंगे कैसे इट्स नॉट पॉसिबल. सो द नॉट पॉसिबल को पॉसिबल कैसे हुआ, टुडे ऑन द पॉडकास्ट आई शैल टॉक. माय नेम इज सलिल. वेलकम टू लैक्मे एकेडमी पावर्ड बाय एप्टेक ब्यूटीफुल फ्यूचर्स पॉडकास्ट. और ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए. नवनीत, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. वेलकम. और वेलकम इनके मुंह से इसलिए नहीं निकल रहा है क्योंकि ऋषभ बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते, एंड नवनीत इनके आईज, ईयर्स, वॉइस सब बनने वाली है. सो थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए. तो ऋषभ, आप मेरे शब्द देख पाएंगे, आप शब्द को फॉलो कर सकते हैं, तो नवनीत आपकी आवाज बनेगी. तो वुड लव टू एक्चुअली हियर दिस इनक्रेडिबल स्टोरी. सबसे पहले ये कैसे? एक्चुअली ऋषभ मेरे पास अकेडमी में आए और इन्होंने कहा अपने फादर के साथ कि भाई, इसके फादर ने बताया कि भाई कोर्स करना चाहते हैं जी. तो हमने तो एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह काउंसिल किया, बट बात करते समय मैं इनसे क्वेश्चन पूछूं, ये कोई आंसर ही ना दे. अच्छा. तो मुझे समझ ही ना आया कि भाई ये आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं. Correct. मैंने इसके फादर को बोला कि भाई ये आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं, तो इसके फादर ने बोला कि ये बोल सुन नहीं सकता. तो 2 मिनट के लिए तो हम ही चुप हो गए कि भाई बोल सुन नहीं सकता, तो इसने कोर्स कैसे करना है इसने. तो इसके फादर को मैंने पूछा कि भाई क्या इसकी एजुकेशन क्या है और आपको कैसे लगता है कि भाई ये वाला कोर्स ये कर सकता है. तो उसके फादर ने बोला कि इसने 7 तक सिर्फ पढ़ाई की है, उसके बाद नॉर्मल स्कूल में हमने डाला था तो टीचर्स नहीं एडजस्ट कर पाए बिकॉज ये बोल सुन नहीं सकता. तो स्पेशल स्कूल में दे आर बिलोंग टू वेरी सिंपल फैमिली, तो स्पेशल स्कूल में ये भेज नहीं सकते थे, तो इसलिए इन्होंने इसको स्कूल से निकाल लिया और उसके बाद इसकी पढ़ाई रुक गई. और पेरेंट्स चाहते थे कि ये टेलरिंग का काम सीखे क्योंकि उनको लगता था सिर्फ चुप करके बैठ के ये दर्जी का ही काम कर सकता है, बट ये नहीं करना चाहता था. तो टेलरिंग इसने चालू कर दी? नहीं, ये नहीं करना चाहता था, इसको पसंद ही नहीं थी टेलरिंग, इसको कटिंग में इंटरेस्ट था. अच्छा. तो फिर एक नॉर्मल जेंट सैलून में जो इनके घर के पास था, इन्होंने वहाँ पे भेजा कि भाई चलो देखते हैं, अगर कुछ कर पाएगा तो कहीं लेकर जाएंगे. तो वहाँ पे इसने 1 साल जेंट्स कटिंग सीखी. 200 रुपये पर डे कमाता था ये वहाँ पे. तो फिर उन्होंने ही इसको बोला कि भाई अगर आप अपने बच्चे को कहीं आगे ले जाना चाहते हो तो आप लैक्मे एकेडमी पावर बाय एप्टेक में लेकर जाइए, तो वो इनका फ्यूचर ज़रूर बना सकते हैं, फ्यूचर बना सकते हैं, इनका करियर बन सकता है वहाँ पे. जब ये इनके पास मिलने आए थे, आई एम श्योर कि स्टार्टिंग में भी टेंशन ये हो जाती है कि लड़का आ तो जाएगा लेकिन क्या हम पढ़ा पाएंगे इसे. बिल्कुल, हमारे लिए हमने तो टीचर्स के साथ एक मीटिंग की स्पेशली. जी. जब हमें पता चला तो हमने टीचर्स के साथ मीटिंग की क्योंकि ये इसका कटिंग में इंटरेस्ट था, तो इसने हेयर एडवांस का कोर्स करना था. हमने टीचर से बात की कि आप बताओ क्या हम इस बच्चे को सिखा सकते हैं. तो 10 मिनट तो सभी लोग सोचते रहे कैसे सिखाएंगे, किस तरीके से सिखाएंगे कि भाई हम और साथ में ऑलवेज किसी को रहना पड़ेगा इसके साथ में. बिल्कुल, हर टाइम टीचर को साथ रहना पड़ेगा और पेरेंट्स तो साथ में बैठ नहीं सकते हैं क्योंकि अच्छा, कोई पेरेंट्स इसके साथ तो नहीं आते. अगर ये कुछ बोलना चाहता है या फिर कुछ इशारा करना चाहता है तो फिर कैसे? ये लिख के कुछ बताता था हमें, कुछ इशारों से बताता था, तो उस चीज को हम समझते थे.
कि भाई ये क्या कहना चाहता है, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं फादर। बट फिर भी मेरे को ये कनेक्शन समझ नहीं आ रही, ये लिख के जो बताता था, अगर ये सुन नहीं सकता तो इसको समझ कैसे आता था? लिप्स को रीड करता है ये। आप लिप्स को पढ़ पाते हैं? नहीं, हाँ थोड़ा थोड़ा, ओके। तो धीरे बात करनी पड़ती होगी। धीरे बात करनी पड़ती थी और प्रॉपर वर्ड्स बोलने पड़ते थे ताकि ये लिप्स को रीड कर सके। आप बहुत अच्छा हेयर काटते हैं ऐसा बोला है इन्होंने, तो बहुत कमाल की बात है। ये आपकी स्टोरी सबको सुना रही है, तो काफी डिस्कशंस रही होंगी ना दैट कि इसको सॉर्ट कैसे करना है, मतलब इसको हमें खुश करना है, हमें भी ऐसा लगना कि जैसे हमने कुछ कर दिया है, इट शुड बी प्रॉपरली हमारे कोर्स में। तो बहुत हर्डल्स आए होंगे आपको इन द क्लासरूम इटसेल्फ। हाँ बिल्कुल, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, क्योंकि कई बार इतने हेयर के डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं, जो टर्म्स होती हैं जो बच्चे को समझानी होती है, तो ब्लैक बोर्ड पे लिख लिख के टीचर समझाता था, फिर उसको तोड़ तोड़ के समझाता था कि कैसे इसको क्या चीज़ है, केमिकल का नाम क्या है, प्रोडक्ट का नाम क्या है, उस प्रोडक्ट के अंदर जो लिखा हुआ है वो क्या चीज़ लिखी हुई है, इसको धीरे धीरे समझाते थे। बट ज़्यादातर थ्योरी से ज़्यादा टीचर्स प्रैक्टिकल पे इसकी तरफ ध्यान देते थे, क्योंकि हम समझते थे इस बात को कि थ्योरी को ये उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं समझ पाएगा। बट हमारा मोटिव क्या था कि उसको दिखाना और उसको काम अच्छे से सिखाना। तो आपके टीचर्स को एक अलग से कुछ रिसर्च करनी पड़ी थी इसके लिए या बिल्कुल, मेरे टीचर्स ने ऑनलाइन जाके इस चीज़ को सीखा था कि जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते हैं उनके साथ साइन लैंग्वेज में कैसे बात करनी है। तो उन्होंने वो वेरी स्मार्ट आल्सो, ही इज शार्प, इज ही जल्दी पकड़ लेता है? वेरी शार्प। ये क्लास का मॉनिटर था जी। अच्छा हमने इसको क्लास के मॉनिटर थे आप? हम इसको क्लास का मॉनिटर बनाते थे और सब बच्चों को बोलते थे कि ऋषभ कर लेता है, इतनी जल्दी सीख लेता, तुम्हें क्यों से इतना टाइम लग रहा है। तो वी वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि भाई इतनी जल्दी ये बच्चा सीख रहा है, तो कैसे सीख रहा है। बट ये था कि अकेडमिकली ये उतना साउंड नहीं है, बट ब्रेन इसका बहुत शार्प है। आई थिंक वो भगवान यही करता है ना, जब भगवान आपके साथ कई बार नाइंसाफी कर देता है, एक आध चीज आपसे ले लेता है तो एक और चीज आपको दे देता है। और ये बचपन से लोग बोलते आए हैं, शायद यही ऋषभ का गिफ्ट है। लेकिन गिफ्ट तो ठीक है, आपने इस गिफ्ट को, वो जैसे इनका जो बेसिक लाइन भी है, हर घर में हुनर होता है, आपने इसके घर में हुनर देखा, उसके बाद लेकिन क्या ये यूटिलाइज कर पाया है? द स्टोरी दैट एवरीबॉडी विल वांट टू नो इज, चलो ठीक है एकेडमी में तो सीख लिया, अब उसके बाद क्या लोग हेयर कट करवा रहे हैं ऋषभ से? एकेडमी में कोर्स करने के बाद हमने इसको पूछा कि क्या करना चाहते हो, तो इसने बोला मेरे को अपना सैलून खोलना है। इसने अपने घर के नीचे ही अपना सैलून खोला हुआ है और ये 1 साल से सैलून चला रहा है। और आप ये सोचो कि क्लाइंट इसके पास आता है, फोटोग्राफ लेके आता है कि मुझे ये करवाना है, और ये करके दिखाता है, और फ्रीलांसिंग भी करता है। आप मानो सिर्फ सैलून नहीं चला रहा, फ्रीलांसिंग भी कर रहा है। बट फ्रीलांसिंग के टाइम पे ये अपने किसी फ्रेंड को साथ लेके जाता है ताकि क्लाइंट की बात को फ्रेंड समझता है और फ्रेंड इसको साइन लैंग्वेज में समझाता है और फिर ये उस काम को करता है। It's just an incredible triumph of human spirit. मुझे लगता है कि इसको देखकर कि बिल्कुल तरस जो शब्द है ना वो आना नहीं चाहिए आपको। He's doing freelancing का खुद का सैलून है, यार तुम्हारे लिए ओए तालियां, just incredible boss, बहुत ही बढ़िया। बिकॉज आपके हर टीचर को, आपको, हर एक स्टूडेंट को ऑलमोस्ट डबल मेहनत करनी पड़ी है। बिल्कुल करनी पड़ी है, और किसी ने चूं तक नहीं किया। ये कमाल की बात है। तो मतलब ये माहौल आपने क्रिएट किया होगा? बिल्कुल, माहौल क्रिएट करना पड़ा हमें, क्योंकि अगर आप माहौल क्रिएट नहीं करते हो तो टीचर्स को क्या जरूरत पड़ी है या किसी को भी। क्योंकि देखो पता क्या है, छोड़ देना किसी चीज़ को बड़ा आसान होता है, बट स्ट्रगल करना जो होता है वो मुश्किल होता है। तो हम हमेशा टीचर्स को मोटिवेट करते रहते थे, वेल डन सर, आपने बहुत अच्छा किया। तो टीचर्स को मोटिवेशन मिलती थी, नहीं मैम बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा किया, हमने इसके ऊपर और मेहनत करनी है। बट सच बताओ मेरे को, आप जब घर जाते थे अपने पति से आप बात करते थे, आपको रियली लगता था कि क्या हम इस बच्चे का कुछ अच्छा कर पाएंगे और क्या ये बच्चा अपने पैर पर खड़े होकर काम कर पाएगा? जब मैंने इसको काम करते हुए देखा ना, तो मेरे को बड़ा कॉन्फिडेंस आया था कि ये बच्चा कर लेगा,
ये बच्चा कुछ बन जाएगा। और मेरे लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। मैं अकेडमी का एक स्टूडेंट जो है अपना सैलून खोला है जो बोल सुन नहीं सकता है। तो मैं जितने भी स्टूडेंट्स अभी आते हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो मैं उनको हमेशा इसी का ही एग्जाम्पल देती हूँ कि जो बच्चा बोल सुन नहीं सकता, अगर वो अपना सैलून खोल सकता है, वो प्रॉब्लम्स फेस कर सकता है, तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? तुमको तो भगवान ने सब कुछ दिया। That's actually there are few stories that I've actually had on this podcast, और मुझे लगता है कि लिटरली यार हमारी लाइफ तो चीटी जैसी प्रॉब्लम्स रहती हैं यार, इन लोगों ने तो क्या क्या कर दिया, इट्स लाइक इनक्रेडिबल, बट व्हाट यू हैव आल्सो अचीव्ड इज इनक्रेडिबल। आप जाते थे विद हिम टू क्लाइंट्स, अब क्लाइंट खुद ऋषभ का नाम लेके कई बार आए थे, ये बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ इन लोगों की सोच में। ये कब से हुआ था? व्हेन डिड यू फील दिस हैपनिंग? पहले क्या था कि लोगों को समझाना पड़ता था कि भाई ये लैक्मे एकेडमी का स्टूडेंट है, इसको बहुत अच्छा काम आता है, आप इसको काम दीजिए, ट्राई तो कीजिए। बट लोगों ने जब इसका काम तो अब लोग खुद आते हैं, और ये इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव है। अच्छा, अपनी पोस्ट डालता है। अच्छा। तो इसकी पोस्ट देख के बहुत सारे लोग इसको काम देते हैं, और ये फ्रीलांसिंग के लिए जाता है। वाओ, इंस्टाग्राम की बात हो रही है, आप कैसे पोस्ट करते हैं? तुम शायद वर्ल्ड में इकलौते हो, पता है, और कोई नहीं होगा मेरे हिसाब से। एंड इट्स जस्ट सो अमेजिंग, आई एम बीइंग एबल टू हैव अ कन्वर्सेशन विद देम आल्सो। जहां लड़का 200 रुपए दिन का कमाता था कटिंग करके, अब कहीं ज्यादा जीरोस उसमें ऐड हो गए और हो जाएंगे, और लोग ये काम करते रहेंगे। कब उनको ये लगा कि ही कैन बिकम फुल टाइम प्रोफेशनल? जब ये लोकल सैलून में काम कर रहा था, जेन सैलून के अंदर, तो जो उस जेन सैलून का ओनर था उसने इनको गाइड किया। अच्छा, कि भाई आप जाओ किसी प्रॉपर एकेडमी में जाके अपने बच्चे को सिखाओ, तो आपका बच्चा लाइफ में आगे कुछ कर लेगा, क्योंकि उसका हाथ अच्छा है। तो उन्होंने गाइड किया, तो फिर ये उन्होंने ही इनको बोला कि आप लैक्मे एकेडमी में जाइए, एक रेनाउंड एकेडमी में अगर आप जाएंगे तो आपके बच्चे का करियर श्योर शॉट अच्छा हो जाएगा। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि यार ये हीरा नहीं, ये एक अजूबा है, यू नो, बिकॉज ये क्लासिक एग्जांपल है कि जो सोच है ना, कोई भी और सेंस ना उसको रोक नहीं सकती। ही इज शार्प, ही इज डिटरमिन्ड एंड ही हैज द स्किल, और ये सब करने के लिए बहुत परिश्रम करनी पड़ती है। यू कैन जस्ट इमेजिन एवरी डे दैट ही वेक्स अप, यस इट इज नॉर्मल लाइफ फॉर हिम, लेकिन एवरी डे दैट ही वेक्स अप वो प्रोफेशनली ये कर रहा है, सिर्फ जी नहीं रहा है। दैट्स व्हाई आई एम सो इंस्पायर्ड। और तभी मैं कहता हूं कि ये जो लैक्मे एकेडमी पावर्ड बाय एप्टेक के ब्यूटीफुल फ्यूचर्स का पॉडकास्ट है, इट्स अ ब्यूटीफुल पॉडकास्ट, बिकॉज हर घर में हुनर है, उसको पहचान चाहिए, चाहे वो इनके केस में हेयर कटिंग एकेडमी में हो या फिर हेयर कटिंग यू नो वर्ल्ड में हो। यहाँ भी फैशन इंडस्ट्री में क्या पता पहुंच जाएगा, क्या पता कोई बड़े आर्टिस्ट ने बोल दिया एज अ फिल्म स्टार मेरे बाल आके काट लो, क्या पता वहां पे हम शूटिंग करने चले जाए टीवी इंडस्ट्री के लिए और वहां पे इनका ही नाम आ जाए। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू सी। यू वांट टू सी होप, यू वांट टू सी अ फ्यूचर, एंड यू वांट टू सी ऑनेस्टी। और अगर आप ऐसी लैक्मे एकेडमी का हिस्सा बनना चाहते हो, द वेबसाइट इज बिलो, सोशल मीडिया इज बिलो, वहां पे जाकर चेकआउट कीजिए, ऋषभ के सोशल मीडिया को चेकआउट कीजिए, अपने काम को भी वहां पे डालते रहते हैं, बिकॉज ही इज सो प्राउड ऑफ इट। सो इट बी फैंटास्टिक इफ यू कैन जॉइन इन, सी व्हाट यू कैन डू देयर। नवनीत, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, कंग्रेचुलेशंस ऑन बीइंग देयर फॉर हिम थ्रू आउट हिज करियर ऑल्सो, और आगे भी चलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषभ यहाँ आने के लिए। अभी हम खाना खाएंगे एक साथ में, आपको भी खाना खिलाएंगे। इट विल बी अमेजिंग टू सी यू नो दिस बॉन्ड दैट इज बीइंग शेयर्ड between the two of them, and really was a pleasure to have them. I'll see you again soon. Take care and bye-bye.